वंदे पुरुषोत्तमम। प्रोम्पेमय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। शुभ सिद्धांत ही तुम्हारा उद्धार करेगी गौरव में। समय की अवज्ञा करके कोई काम मत करो, पाप न करो। जो करोगे उसे यथाविहित सत्वरता से मूर्त कर दो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ होगा ही। अवसाद में चलोगे, स्वास्थ्य बन जाएगा व्याधि का खान। जो करना है उसे यदि यथा समय नहीं करते हो, वह नहीं करना असमर्थता को आमंत्रित करके तुम्हें भूत की तरह धर दबाएगा। पूंजीभूत नहीं करना जो है वह असमर्थता के साथ हाथ मिलाकर तुम्हारे जीवन को जीवंत शव की तरह बना देगा। अफसोस और दीर्घनी श्वास ही तुम्हारे संबल होंगे। दुष्टता विद्रूप हंसी से तुम्हें तुच्छ प्रमाणित करेगी। अभाव चक्कर में दलित अहंग लेकर व्याधि के स्रोत में तुम्हें स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा। अंतिम दशा में जाना ही तुम्हारे जीवन का उपसंहार होगा। काम में गफिलती, समय का अपव्यवहार दया को दैन्य में ही परिवर्तित करता है। सुनो और जो शुभ है वही करो, यथाविहित समय में, यथाविहित तरह से, उपयुक्तता सहित उसका संपादन यदि नहीं करते हो, अभ्यास में, आहत में यदि नहीं लाते हो, वंचित होने को कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। अभी ही उठो, देखो काज में उसे कैसे मूर्त कर सकते हो और अभी से ही वही करो। तुम्हारा जो करणीय है जब भी वह नहीं करते हो, जिस समय जो सब वास्तव में तुम्हें परिणत करना था वह यदि नहीं किया, अवहेलना के समय को गवा दिया, समझ लो व्याधि, विपाक व विध्वस्ती निकट ही तुम्हारी बाट जो रही है। सावधान हो, संभल कर रहो। जब ही तुम्हारे मन में द्वंद्व आया, तुम कर पाओगे या नहीं, ठीक जानो तुम्हारी चाहत तब भी हजम नहीं हुई है। अप्राप्ति का बहुत कुछ है जो तुम्हारी चाहत के भीतर छुपा हुआ है। निर्मल संकल्प बहुत हद तक पारकता को आबाद कर देता है। जो करना है वह समय मुताबिक करो, नहीं तो बेहुदी बुद्धि तुम्हारा सब कुछ ही व्यर्थ कर देगी। किसी काम में तुम जितना ही घपलाबाजी करोगे उसमें उतना ही घपला अवश्य ही रहेगा। कृत कार्यता भी वहां उसी तरह रहेगी। व्याधिग्रस्त, असेवा प्रवण, अपटु कर्मा, दीर्घ सूत्री, अकौशली, डींग हाँकने के नशे में चाहे जो भी करोगे वह निरर्थकता में ही परिवर्तित होगा। व्यर्थ अभिप्राय होकर अवसाद का ही अर्जन करेगा। जैसा नशा वैसा पेशा। पारस्परिक जुगार जहाँ नहीं है, कर्म वहाँ दक्षता में क्षुण्ण है। जुगार करने में जो अवज्ञा प्रवण है उसका कर्म प्रयास मौखिक और उत्याशा की करा है केवल। जो करना ही अच्छा है उसमें समर्थ नहीं हो पाता हूँ मत सोचो। वैसा करना भी नहीं बल्कि करो, वह करना ही श्रेय है। होता नहीं अथवा समर्थ नहीं हो, ऐसा सोचना व कहना करने की शक्ति को ही स्तंभित कर देता है। अतः जो करना है उसमें ऐसा सोचना या कहना पारकता से तुम्हें वंचित ही करेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो बनोगे भी नहीं और पाओगे भी नहीं उसे। आलसी निर्भरशील जो है वे अपनी गलती पर ताव देकर दूसरे के बल पर पेट पालना चाहते हैं। फलतः बेवकूफ अकृत्रिम ही साध्य बन जाता है। अप्रचेष्ट आलसी निर्भरशील जो ही बने यह ठीक ही जानो। लाखों तरह की विश्वास करने की दुहाई देकर निष्फलता के अफसोस से जीवन में कृतार्थता व सार्थकता की जलांजलि देकर ही बढ़े तुम। अभी भी सुधर जाओ। पश्चात आकर्षण में ही जो व्यापृत है उनकी कर्मगति कट जाती है बार बार।
क्या होगा। दुश्चिंता में है जो मुहिमान, दुर्भाग्य उनके अदृष्ट को अवृत ही करके रख देता है। प्राप्ति की प्रत्याशा जिन्हें धर दबाती है, कर्म में आगे बढ़ना उनके लिए दुरूह है। निशेष होने के पथचारी है वे, भ्राम्यमान है वे अफसोस से। चालबाजी करना कर्म तत्परता का साक्ष्य नहीं है, बल्कि वह है साफल्य के साथ। ज्ञान व कर्म के समन्वय कृतिव्य में लाखों कतनी किसी का क्या कर सकती है, यदि वह स्वतः उत्सारित प्रणोदना से कर्म में उसे मूर्त न कर डाले। तुम जैसा चाहते हो, जैसा पाने की इच्छा रखते हो, तुम्हारा कथन चलन यदि तद्नुग नहीं है, तुम्हारी चाह अफसोस की ही है अभित यात्री। समय की अवज्ञा करके जो है कर्म में अभ्यस्त, वे कृति के स्वांग के सिवा भला और क्या है। होली का राजा अज्ञात निष्पादन, दायित्वहीन कर्म व्यस्तता आदमी को निरर्थक आवारा बना देती है। मांगते हो किंतु उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे। मुड़कर देखो, धिक्कार तुम्हारा पीछा कर रहा है। जिसका श्रम कुशल उपचयी उपार्जन क्षम है, आत्म प्रसाद तो उसे अभिनंदित करेगा ही। आग्रह रहेगा जैसा, उद्यम भी होगा वैसा। सक्रियता भी रहेगी तदनुपालित और प्राप्ति भी होगी उसी फलन से। आग्रह उद्दाम बनो, करो, समर्थ हो उठो सक्रियता से। योग्यता ज्ञानांजन से परिशोभित होगे तुम। आग्रह उद्दीपना से जो किया जा सकता है, उसका कष्ट भी मधुर बन जाता है। कृत कार्यता में सार्थकता भी हंसती है स्मित मुस्कान से। जिसमें आग्रह जितना सक्रिय है, मनोयोग भी वहाँ उतना अधिक है, और यह मनोनियोग ही लाता है उद्यम व उन्मादना। उसी से कर्म कुशलता आती है। यथाविहित निष्पन्न होने से ही आती है कृत्य कार्यता, और ज्ञान भी होता है वैसा। जिसमें जो उपयुक्त है वह सहज ही उसी का ढांचा भी पाता है। जैसे काम में जो लिप्त है, बुद्धि भी है उसकी वैसी दीप्त। निर्भूल करना थोड़ा होने पर भी ढेर अच्छा है। विशृंखल असंपूर्ण बहु की अपेक्षा असंबद्ध बहु व्यापृति जंजाल ही पैदा करती है। सुसंबद्ध नियंत्रित है जो, वह कष्टप्रद होकर भी स्वस्थी व आनंददायक ही है। कर्म की सहयोगिता जैसी, बनना अथवा प्राप्ति भी वैसी। जब जो भी करोगे वह सम्यक ढंग से करोगे, यथाविहित तैयारी के साथ प्रस्तुत होकर। विषयानंतर ताकि तुम्हें विच्छिन्न न कर दे सके, ऐसा करना ही योगवाही है और सुकौशल है उसका साथी। घटनाओं के कर्मान्वयी समावेश से अवस्था की सृष्टि होती है। वह सु भी हो सकती है और कु भी। उन सब को सु में समाविष्ट करके सुफल को स्वतः कर देना ही है धृति व कृति का लक्षण। चातुर्य भी है वहाँ। जो करोगे वह पक्के ढंग से, निष्ठा से, सत्ता संवर्धनी करके उपचय में। कोई भी मामला क्यों न हो, पहले तय में जाकर समझो। सभी तरह से विवेचना करो। उसे वास्तव में परिणत करने के लिए जो करना पड़े, क्षिप्रता सहित उसे यथासमय करो। उद्देश्य का प्रणिधान करो और उसके परिपूरण हेतु जहाँ जिस अवस्था में जो समीचीन विवेचना करते हो, उसी तरह से उसे करो। हो सकता है वह परिपाटी ढंग से न भी हो, कम ही ठगे जाओगे। पहले सोचकर देखो कि तुम क्या चाहते हो, उसके बाद विवेचना करो कि किस तरह से वह हो सकता है। सब कुछ के साथ सामंजस्य रखकर कर्म में उसे मूर्त कर दो। नंदित होगे प्राप्ति में। जो साधोगे उसे यथाविहित तरह से ठीक ठीक समझकर व करके साधोगे, कृतार्थ होगे साफल्य से। जो भी करोगे
सोचकर ही करोगे। पुनः करने के उपरांत भी सोचोगे, विवेचना करो कि किस तरह से और भी अच्छा किया जा सकता है। भविष्य में समय आने पर ही उसका फिर व्यवहार करो। इससे तुम्हारा चलन क्रमशः मार्जित होता रहेगा। स्वयं को दुख देने का कष्ट वहन करके ही किसी को दुख देना चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया में उसी तरह से ही वह आलिंगन करेगा तुम्हें और भी ज्यादा। करने का अर्थ ही है बाधा को अतिक्रम करके उद्देश्य को वास्तव में परिणत करना, और कर्म का जीवन ही है वहाँ, प्रसाद भी उसमें ही है। क्या नहीं किए हो उसका हिसाब करते हुए क्या करोगे और कैसे, किस काम के लिए, उस सिद्धांत पर पहुँचो। काम में लग जाओ, कृतकार्य हो, शीघ्र ही कुशल कर्मा बन उठो। किसी भी मामले में हो, अकेले यदि समर्थ हो सको, दूसरे की सहायता लेने मत जाओ। समय की ओर लक्ष्य रखकर उसमें योग्यता ही बढ़ जाती है। योग्यता बढ़ाने का कौशल भी है यही। करो तीक्ष्ण आग्रह से लक्ष्य रखकर चलो। कितना कम समय के भीतर उसे निर्भुल ढंग से सुसंपन्न कर सकते हो और उसमें क्रमशः अभ्यस्त हो जाओ। अभिनंदित होगे योग्यता में। तुम्हारे भले के लिए वो जैसा कर रहा है वह तो कर ही रहा है, तुम भी करो उनके भले के लिए। जिस तरह से जितना हो सके अपनी पारकता को इस तरह से और भी अधिक बढ़ा दो। तुम्हारी प्राप्ति स्वतः स्फूर्त व अबाध होती रहेगी। जो तुम्हारे लिए मंगल प्रसू तो है ही, दूसरे के लिए भी है, वही करो। और जो तुम्हारे लिए भी नहीं है, दूसरे के लिए भी नहीं है, वह नहीं करो। पुनः जो तुम्हारे लिए मंगल प्रसू है, दूसरे के लिए नहीं, वह जिससे तुम में ही निबद्ध रहे। पहले जानो, वास्तविकता में, व्यवहार में, बोध में, एक झलक में, सार्थकता में। यदि कुछ त्रुटि रहे तो अभ्रांत रूप से तदनुरूप व्यवस्था भी करो। त्रुटि को अवच्छेद प्राचीर परिवेष्टित करके चमक क्षिप्रता से जो करनीय है वह कर डालो। जय आएगी बाधारूपी बाध को अतिक्रम करके। कर्म व्यापृत कर दो जो योग्य है सभी को। उपचय में शांति, श्रृंखला व संवर्धना, मुख्यतः ये तीनों ही पाओगे। यत्न करो दूसरे पर निर्भर किए बिना, सर्वतोभाव से, सर्वागीनता से। सुफल समाधान नहीं होने तक नियत सुकौशली ज्ञान व पारदर्शिता में तुम्हारी योग्यता परिशोभित होगी। दरिद्रय में धिक्कृत नहीं होगे। जो इच्छा है वही करो, उसमें क्षति नहीं है। यदि तुम्हारा प्रत्येक कर्म मूल का परिपोषण करता है, सभी तरह से सामंजस्य में, तृप्त होगे सौकर्य में, प्रज्ञा में। जिसका आत्मस्वार्थी अनुराग स्वयं को ही केंद्र करके कर्मरत रहता है, उसकी बुद्धि वृत्ति मुक्त नहीं होती है, बल्कि जिस तरह से जितना प्रचेष्टा रत रहता है, गोजर की तरह घुमावदार होकर ही चलता रहता है। करता है बहुत कुछ परंतु शेष में शून्य। फलतः होता है अवसन व्याहत, सार्थकता में दरिद्र। अतः कर्म करना चाहिए ईश्वर प्रीति के लिए, इष्ट सेवा में इष्टार्थ। इस तरह का कर्म ही है अनासक कर्म, और यह स्वयं का भी निर्विरोध परिपूरक है, तृप्तिप्रद, दीप्तिप्रद। जिस तरह से बचना चाहते हो उसी स्वार्थ में पारिपर्शिक को भी स्वार्थान्वित कर डालो। करो व करवाओ उसी तरह। यदि सामर्थ्य होते हो, उनके बचने और स्वार्थ में तुम्हारा अस्तित्व भी बहुत अंशों तक सुगम होकर चलेगा। दिखावटी बड़ा होने की अपेक्षा कार्य में बड़ा होना ढेर अच्छा है। पारकता से बढ़कर दिखावा
और क्या हो सकता है। कब, कहाँ, किस कार्य में, किस मात्रा में, कैसे करके क्या क्या करना होगा, समझते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, करते करते उसकी धारणा कर लो। जहाँ पर जो करने से कार्य का फैसला होता है वहाँ उतना भर वह करनीय है। अधिक मात्रा होने पर वह विषाक्त हो जाता है, कम मात्रा में भी फल नहीं होता है। अतः धारणा करके मात्रा ज्ञान को जितना संभव है नियंत्रित कर लो, फल पाओगे। कर्म साफल्य जिनका वास्तव में स्तुति मुखर है वे सभी सेवापरायण होते ही हैं। जौलस भी होता है उनका देव प्रभु, जो देना ही पसंद करते हैं। लेने का प्रलोभन नहीं है जिनमें, मगर थोड़ा सा पाने पर ही उत्फुल्ल हो उठते हैं, करते भी हैं उसी तरह। दूसरे मामले में वे जैसे भी हो उनकी प्राप्ति अविरल है। शरीर मन यदि स्वस्थ रहता है, काम करने का अभ्यास ही कर्मठ बना डालता है। सिद्धांत ही यदि बना लिया है और वह यदि शुभ ही है, बाधा एवं विडंबना की परवाह न करो, त्रुटि रहित ढंग से करते रहो। तीक्ष्ण नजर रखते हुए तुम्हारी कार्यकारिता ही विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करेगी गौरव में। प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।